This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, as you know, we have started our fourth chapter from your book Flamingo, and the chapter name is Rat Trap. The students, we have discussed first two pages, first page of this chapter, and now I will continue from page number 33. तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करने से पहले इसके जो मेन पॉइंट्स हैं बच्चे वो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं तो थोड़ा सा मैं उसको डिस्कस करूँगी आपके साथ। जो मेन पॉइंट्स होंगे इसमें उसे हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो रैट ट्रैप है आपका चैप्टर नंबर 4 आपकी फ्लेमिंगो बुक से, उसके जो राइटर हैं वो है सेल्मा लेगरलॉफ। तो इसमें जो स्टोरी है ये एक ऐसे मैन की स्टोरी है जो क्या करता है, रैट ट्रैप बनाता है। तो रैट ट्रैप जो आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, जिसके बीच में रैट को पकड़ा जाता है, तो रैट ट्रैप ये बनाता है। तो इसका काम क्या है, रैट ट्रैप बनाना। जो रैट ट्रैप बनाने के लिए जो मटेरियल कलेक्ट करता है, तो ये कहाँ से करता है, ये बैगिंग करता है। मटेरियल ये कलेक्ट करता है बैगिंग करके। बैगिंग कहाँ से करता है, कुछ जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से ये बैगिंग करता है। जब बिग फॉर्म्स जो होती हैं वहाँ से बैगिंग करके रैट ट्रैप बनाता है, देन उसको ये बेचता है। लेकिन ये जो बिजनेस है इसका रैट ट्रैप का, ये इसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये क्या करता है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये बैगिंग भी करता है, और बैगिंग के साथ कुछ पेटी थीवरी जो होती है उसको भी करता है। मतलब छोटी मोटी चोरियाँ करता है और भीख मांगता है ताकि ये अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। और इसकी जो अपीयरेंस है वो है कि इसके जो क्लॉथ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रैग्स हैं, मतलब फटे पुराने मैले से जो कपड़े होते हैं इस तरह की इसकी ड्रेस है। इसके जो चीक्स हैं वो संकन है, मतलब अंदर की साइड गए हुए हैं, दसे हुए हैं। एंड द हंगर ग्लीम्ड इन हियर आइज़, और इसकी जो आइज़ है उसमें से इसकी हंगर जो है वो दिखती है। तो ये जो पर्सन है ये क्या है, ऐसे लगता है जैसे मोनोटोनियस, मतलब काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है, एक बैगाबोन की तरह ये दिखता है। जैसे आवारा जो होते हैं, ठीक है, वंडरिंग करने वाले, उनकी तरह ये दिखता है। ये प्लॉडिंग करता हुआ रोड की तरफ से जाता है, मतलब लंबे लंबे कदम लेके ये रोड की साइड से होके जाता है। कहता है कि ऐसे लगता है जैसे ये अपनी ही मेडिटेशन में हो, कहते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, कि एक दिन क्या हुआ कि ये जो पर्सन है, ये जो मैन है, इसके दिमाग में कुछ थॉट जो है वो आया। और थॉट क्या था, थॉट इसको ये आया कि जैसे मैं रैट ट्रैप बनाता हूँ तो उसके बीच में जो रैट्स होते हैं उसको पकड़ा जाता है। तो कहते हैं ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड भी तो एक रैट ट्रैप ही है, जिसने हमें क्या करके रखा हुआ है, हमें मतलब अपनी तरफ उसने खींचा हुआ है। ये हमें वेट्स देता है, हमें मतलब लालच देता है और अपनी तरफ खींचता है। कहते हैं कि जैसे रैट ट्रैप्स में क्या रखा जाता है, कुछ चीज़ रखे जाते हैं उसमें, और उसमें कुछ दूसरा मटेरियल रखा जाता है, ताकि पॉक्स जो होते हैं उसको रखा जाता है, ताकि जो रैट है वो देखे और थोड़ा सा इसको लालच करें और लालच करके इसमें फंस जाए। तो कहता है इसी तरह से ये जो वर्ल्ड है इसने भी हमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। हमें रिचेस दिए हुए हैं, हमें जॉयज़ दिए हुए हैं, शेल्टर दिए हैं, फूड दिए हैं, क्लॉथिंग दी हुई है। इसने भी हमें क्या दिया हुआ है, लालच डाला हुआ है। ये जो वर्ल्ड है वो कंपेयर कर रहा है, वर्ल्ड का किसके साथ कंपेयर कर रहा है, वो कर रहा है रैट ट्रैप के साथ। कि ये जो वर्ल्ड है इसने भी हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक लालच दे के रखा हुआ है, और हमें शेल्टर दिया है, खुशी दी है, रिचेस दी है, ताकि जो इंसान है वो इसमें फंस जाए। और एक दिन क्या होता है, एंड, इस सभी चीज़ों का एंड हो जाता है। इंसान इसमें फंस जाता है और उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो यहाँ तक बच्चे हमने इसको डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कहता है द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It becomes a cherished pastime of his during many dreadly ploddings, to think of peoples he knew who had let themselves he caught in the dangerous snares, and of others who were still circling around the waits. कहता है ये जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, वर्ल्ड उसके लिए काइंड नहीं है। वो अपने लिए कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड है इसने इसको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये जो इंसान है वो लोगों के लिए कह रहा है। कहता है इनको अगर इसने खुशी दी है, इनको जॉय दिया है, ठीक है, इनको सारी खुशियाँ दी हैं, तो ये क्या करेगा, एक दिन इनको इसी में फंसा देगा। तो ये क्या हो जाएगी, एक सर्कलिंग हो जाएगी, जैसे इसमें फंसते जाएंगे, ठीक है, दूसरा आएगा, दूसरा भी इसमें फंसता जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा भी इसमें फंसता जाएगा। तो कहता है इस तरह से ये जो वर्ल्ड है इसने इसमें क्या किया हुआ कि लोगों को एक लालच दे के रखा हुआ है और अपने जाल में इसने लोगों को फंसा के रखा हुआ है।
कहते वन डार्क इवनिंग एज ही was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadsides, and he knocked on the door to ask shelters for the night. कहता है कि वन डार्क इवनिंग, कि एक दिन की बात है, इवनिंग का टाइम था. ही वॉज ट्रेडलिंग, वो ट्रेडलिंग कर रहा था अलोंग द रोड, मतलब वो वहाँ से चल रहा था, रोड की साइड से वो चल रहा था. इतनी देर में उसने देखा कि वहाँ पे क्या है, एक छोटा सा ग्रे कलर का कॉटेज है रोड साइड पर. ठीक है, छोटा सा घर था वहाँ पे, हट जो होता है वो था. एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और अब इसने क्या किया, ये जो रैट ट्रैपर है इसने क्या किया, उस डोर को नॉक किया. एंड टू आस्क शेल्टर्स फॉर द नाइट, और उसने उसको पूछा कि क्या मैं यहाँ पे एक रात जो है वो स्पेंड कर सकता हूँ. नॉर nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get some to talk to in his loneliness. तो कहता है कि नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, इस टाइम वो रिफ्यूज़ नहीं हुआ. इंस्टेड ऑफ द सोर फेसिस, पहले उसको सोर फेसिस जो थे, मतलब किसी ने से गुस्से से देखना, वो देखते थे कि जब वो पहले कभी नॉक करता था किसी डोर को, तो लोग क्या करते थे, डोर को ओपन नहीं करते थे, बड़े गुस्से से देखते थे. कहता इस बार क्या हुआ कि जो पर्सन था जिसका इसने डोर नॉक किया था, उसने इसको आने से मना नहीं किया और ना ही उसने कोई सोर फेसिस बनाया. द ऑनर्स हु वाज एन ओल्ड मैन, तो वो जो इस घर में ऑनर रहता था, इस कॉटेज में वो जो रहता था, जिसने इसको आने के लिए मना नहीं किया था, वो कौन था, एक ओल्ड मैन था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ना ही उसके वाइफ थी ना ही उसका कोई बच्चा था. कहता वॉज हैप्पी टू गेट समवन्स टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था कि उसके लोनलीनेस में कोई तो उसके साथ जो है वो बात करने वाला उसको मिला था. कहता इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज pot on the fires and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco rolls that it was enough both for the stranger's pipe and his own. तो कहता उस इमीडिएटली उसने क्या किया, पॉरेज जो है दोस्त ने उसको मतलब बनाने के लिए रखा. देन उसके बाद उसने पॉरेज जो था उसको खाने के लिए दिया, मतलब जो दलिया होता है वो उसने क्या किया, वो जो ओल्ड मैन था उस घर में रहता था कॉटेज में, ये जो रैट ट्रैपर है ये क्या करता था, ये इसको जहाँ पे भी कोई शेल्टर मिलता था वहाँ पे ये रह लेता था. कुछ लोग जो है वो डोर को ओपन करते थे, कुछ नहीं करते थे, मैक्सिमम लोग जो है वो डोर को ओपन नहीं करते थे इसके लिए. तो एक दिन इसको क्या हुआ कि ये जा रहा था, तो इसको एक ग्रे कलर का कॉटेज वहाँ पे मिला. इसने उसको नॉक किया, तो उसमें एक जो ओल्ड मैन है वो रहता था, उसकी ना ही वाइफ थी ना ही उसका कोई चाइल्ड था. उसने डोर को ओपन किया और काफ़ी ज़्यादा वो हैप्पी हुआ. क्यों? क्योंकि उसकी जो लॉनलीनेस था उसको वो कम करने के लिए कोई आया था, मतलब उसके साथ बात करने के लिए कोई आया था. तो कहता वो जो ओल्ड मैन था, जब ये उसके घर में गया, उसने पॉरेज जो है उसको बनाया. पॉरेज बनाने के बाद इसको सर्व करने के लिए दिया. देन उसके बाद इन्होंने तंबाकू जो है उसको इन्होंने पिया. फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजॉलिस विद हिज गेस्ट अनटिल बेड टाइम. और उसके बाद उन्होंने जो कार्ड्स होते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स जो है उसको उन्होंने प्ले किया, जिसको क्या कहा जाता है, मजॉलिस कहा जाता है, और वो उन्होंने काफ़ी देर तक खेला. कहते द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जीनियस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरेज एंड तंबाकू. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डे ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट has been a crofters at the Ramzo iron work and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yet that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 crores in payment. कहते द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जीनियस विद हिज कॉन्फिडेंस. कहते जैसे मतलब काफ़ी सब वो जीनियस था, कॉन्फिडेंस था. कहते हैं द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज लास्ट हैज़ बीन अ क्रॉफ्टर. तो अब वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओल्ड मैन जो है वो अपने बारे में रैट ट्रैपर को बता रहा है कि वो क्या था, वो पहले एक क्रॉफ्टर था. कहाँ पे था? रामजो आयरन वर्क में, वहाँ वो काम किया करता था. एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसके साथ वो लैंड के ऊपर भी काम किया करता था, मतलब वो एक फार्मर भी था.
कहते हैं नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन इस टाइम वो डे लेबर जो है मतलब वो जो क्राफ्टर एज ए क्राफ्टर काम करता था वो नहीं कर पाता, डे लेबर नहीं कर पाता। इट वॉज हिज काउ, अब उसके पास एक काउ है जो उसको सपोर्ट करती है। कहते हैं जस्ट दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो जो काउ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो जो काउ है उसकी वो डेली मिल्क देती है, उसको वो क्या करता है क्रीमरी करता है, मतलब क्रीम जो है वो निकाली जाती है। एंड द लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, तो कहता है कि ये जो काउ है ये इसकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। जब ये मिल्क देती है फिर वो क्रीमरी के लिए इसका मिल्क जो है वो ले जाता है, और लास्ट मंथ इसने क्या किया है, इसको कितने पैसे मिले हैं, 30 क्रोनोर्स मिले हैं। The strangers must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nails in the very window frame, and picked out 3 wrinkles 10 bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly and then stuffed them into the pouch. तो कहता है द स्ट्रेंजर्स मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। अब ये जो स्ट्रेंजर है वो उसको देख रहा है, ओल्ड मैन को देख रहा है। ओल्ड मैन ने क्या किया कि वो विंडो के पास गया, उसने एक लेदर का जो पाउच है वो उसने जो कहाँ पे हंग था, एक नेल जो विंडो फ्रेम है उसके ऊपर, मतलब एक नेल था, नेल के ऊपर उसने क्या किया था, उसको हंग किया हुआ था, मतलब वहाँ पे एक कील लगा हुआ था, कील के ऊपर इसको हंग किया हुआ था, इस पाउच को, लेदर के पाउच को। कहता है एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 क्रोनोर व्हील्स, और उसके बीच में से उसने 10 क्रोनोर व्हील्स जो थे 10 के, वो उसने उसको बाहर निकाला। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, ये जो सारी चीज़ें थी ये किसके सामने हो रही थी, उस गेस्ट के सामने हो रही थी। कहता है नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, और उसके बाद फिर से वो जो पैसे थे, वो जो क्रोनोर थे, वो उसने फिर से उस पाउच में रख दिए। कहते द नेक्स्ट डे बोथ मैन got up in good seasons. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. तो कहता है अब नेक्स्ट डे अब क्या हुआ था कि उन दोनों ने रात को काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद तंबाकू जो है उसका यूज़ किया, देन उसके बाद उन्होंने कार्ड्स जो थे उसको उन्होंने प्ले किया। उसके बाद वो जो क्राफ्टर था उसने अपने पैसे उसको दिखाए, ये जो रेड ट्रैपर है कि मैंने इतने पैसे जो हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं। वो पैसे उसने कहाँ रखे हुए थे, जो विंडो है, विंडो के पास फ्रेम था, फ्रेम के पास उसने एक पाउच में डाले हुए थे, तो वो इस गेस्ट को उसने दिखाए। कहते हैं नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि बोथ मैन गॉट अप, कि दोनों जो थे वो उठ गए। द क्राफ्टर वॉज इन अ हरी, जो क्राफ्टर था, जो ओल्ड मैन था, घर का ऑनर था, वो हरी था, उसको क्या करना था, उसको जो काउ है उसका मिल्क निकालना था। एंड द अदर मैन प्रॉबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैज़ गॉटन अप, और ये जो रेड ट्रैपर है इसने सोचा कि अगर घर का हेड जो है वो अगर उठ गया है तो मुझे भी अब सोना नहीं चाहिए। They left the cottage at the same time. The crofter locked the doors and put the key in his pockets. The man with the red wrapper said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. कहते हैं दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, अब दोनों जो क्रॉफ्टर हैं और रेड ट्रैपर हैं उन्होंने कॉटेज को क्या किया, लेफ्ट किया, मतलब दोनों घर से बाहर निकल गए। जो क्रॉफ्टर है, जो घर का ऑनर है, उसने क्या किया, डोर को लॉक किया और जो की थी उसको उसने अपने पॉकेट में रख लिया। देन उसके बाद जो रेड ट्रैपर है, उसने क्या किया, गुड बाय कहा, इसको क्रॉफ्टर को गुड बाय कहा और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। कहता व्हाट हाफ एन आवर्स लेटर्स द रेड ट्रैप पैडलर्स स्टूड अगेन बिफोर द डोर। कहता है थोड़ी देर के बाद, हाफ एन आवर्स के बाद, जो रेड ट्रैप था उसने क्या किया, वो फिर उसी डोर के पास आके खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, कहता है उसने उस घर के अंदर आने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो
वो उस विंडो के पास गया, स्मैश्ड अ पेन, जो पेन था उस विंडो का ग्लास जो था उसको उसने स्मैश किया, स्टक इन हिज हैंड, अपने हैंड के साथ, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर्स। उसके बाद उसने क्या किया, वो जो पाउच था जो उसने उस फ्रेम के साथ लगाया हुआ था, विंडो फ्रेम के साथ लगाया हुआ था, उस पाउच को उसने बाहर निकाला, जिसके बीच में क्या पड़े हुए थे, 30 क्रोनर्स पड़े हुए थे, उस ओल्ड मैन के पैसे पड़े हुए थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज पॉकेट। उसने वो जो मनी थी वो ली और अपने पॉकेट में डाले। कहता देन ही हंग द लेदर्स पाउच वेरी केयरफुली बैक इन हिज प्लेस एंड वेंट अवे। और उसके बाद उसने फिर से वो जो पाउच था उसको वहीं उसी जगह पे उसने उसको हंग कर दिया और वो वापस जो है वहाँ से चला गया। तो ये जो रैट ट्रैप है, रैट ट्रैपर जो है इसने क्या किया, अब उसके घर में चोरी की है। वो जो ओल्ड मैन ने इसको अपने घर में रखा था, एक नाइट स्पेंड करने के लिए दी थी, तो उस ओल्ड मैन के घर में इसने क्या की है, चोरी की है। इसने चोरी कैसे की है, डोर जो है उसको ओपन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो डोर की थी वो किसके पास थी, उस क्रॉफ्टर के पास थी। इसने विंडो जो है, विंडो को उसने स्मैश किया, तो उसके बाद इसने वहाँ से पैसे निकाले और इसने अपनी पॉकेट में डाल लिए। तो बच्चे आज हम यहाँ तक करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।